तो आज आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दोस्तों आज जो है ये ऐसे तो 11th का क्लास 11th का है, लेकिन IIT जेई में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन वगैरह बहुत आते हैं और ये जनरल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 कहाँ से आता है, इसी फिगर से हम लोगों को आता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा या मेरे चैनल का नाम है SK स्टडी सेंटर, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे या आज एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है एक नया चैप्टर चीज पढ़ेंगे, क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होता है, यहाँ पे देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये मेरा एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, जो 2D प्लेन में यूनिट रेडियस का एक सर्कल बनाया हुआ है जिसका रेडियस मतलब यूनिट रेडियस का सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 है। तो ये और P एक पॉइंट ये है, ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है और हम लोग को पता है कि जब ये सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक रोटेशन पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है। तो अब यहाँ पे है कि व्हाट इज द क्वाड्रेंटल एंगल। ये NCERT का 11th का बुक पढ़िएगा तो उसमें आपको एक एक पॉइंट अगर पढ़ते हैं 11th का क्लास 11th का तो हर चीज वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको पता ही होगा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा बाई एक्सिस है, तो ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये निगेटिव बाई एक्सिस माइनस बाई माइनस एक्स। तो यूनिट रेडियस का है तो यहाँ पे जो पॉइंट हम लोगों का है A 1 0 हो जाएगा, ये पॉइंट B जो है 0 1 हो जाएगा, पॉइंट C यहाँ पे -1 0 होगा एंड पॉइंट D 0 -1 होगा। ये ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए। और सेंटर जो होता है ओरिजिन होता है उसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। तो अब है ऑल एंगल्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2 आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। जो भी एंगल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब π/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब हो जाएगा आपका, सपोज यहाँ पे π/2 हम लोग लिखे हैं तो प्लस माइनस स्टार्ट हो जाएगा 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 जो भी है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2, चाहे पॉजिटिव π/2 हो या निगेटिव π/2 हो। तो जो भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 होगा वो एंगल मेरा कहलाता है क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल बनता है। सपोज ये एंगल जो बन रहा है मेरा AOB मेरा कितना बन रहा है π/2, एंगल AOC यहाँ पे एंगल AOC मेरा बन रहा है पाई, एंगल एक चक्कर AOD मेरा बन रहा है 3 π/2। यहाँ पे क्या होगा 1 क्वार्टर मतलब π/2, यहाँ पे क्या होगा 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 1 2, तो 2 क्वार्टर हो गए तो 2 × π/2। यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, इस एक्सिस पे निगेटिव पाई एक्सिस पे आ गए तो क्या हो गया मेरा 3 π/2 मतलब AOD मेरा एंगल 3 π/2। फिर अगर रोटेट करते हैं हम लोग वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो वो एंगल मेरा क्या हो जाएगा 0। तो अब ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर निगेटिव डायरेक्शन में इधर से रोटेट करते हैं हम लोग बाय इस तरह से AOD, एंगल AOD अगर बैकवर्ड में जाएंगे तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं -π/2 -3 π/2। तो एंगल का वैल्यू इसी तरह से मेरा क्या होता है चेंज होते रहता है। तो ये सब क्या होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पाई को क्या लिख सकते हैं 2 × π/2, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × π/2। माइनस में अगर जाएंगे तो यहाँ पे अगर -π/2 है तो -π/2 इसको लिख सकते हैं, दूसरा तो -2 × -π/2 -3 × π/2। ओके, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। तो ये सारा एंगल क्या कहलाता है क्वाड्रेंटल एंगल। अब हम लोग एंगल का मान किस तरह से निकालते हैं, यहीं पे देखिए एंगल का मान हम लोग किस तरह से निकालते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, साइन और कॉस का वैल्यू। साइन और कॉस का वैल्यू ये हम लोग मिला सकते हैं। साइन और कॉस का वैल्यू कैसे हम लोग निकाले थे, जब प्रूव किए थे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो हम लोग कैसे निकाले थे। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव माइनस एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे साइन एक्स हम लोग कितना लिखे थे साइन एक्स मेरा कितना होता था, ये डिस्टेंस मेरा AB है तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेरा क्या हो जाएगा A और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस B ये 1। तो यहाँ पे एक अगर हम लोग ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं तो इस तरह से मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ये मेरा O हो गया, ये मेरा यहाँ पे अगर Q पॉइंट ले लेते हैं तो Q और P, तो ये हो गया मेरा X, ये B, ये A,
ए 1। तो इससे हम लोग साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन एक्स मेरा क्या हो जाता है बी एंड कॉस एक्स मेरा क्या हो जाता है ए। तो यहीं से आया था मेरा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब हम लोग इसमें वैल्यू चेंज करके देखते हैं। अब जो साइन 0 डिग्री निकालते हैं, साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे वैरी करके देखते हैं। तो कैसे हम लोग वैरी करेंगे और कैसे वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो x इक्वल टू 0 रख के देखिए, साइन 0 साइन x इक्वल टू साइन 0 x इक्वल टू 0 रख के देखते हैं। तो साइन 0 मेरा कितना हो जाएगा, देखिए साइन 0 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होगा, पर कैसे होगा, x एंगल को 0 कर देंगे। एंगल अगर हम लोग 0 कर देंगे तो ये पॉइंट आके आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन साइड कर जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया है मेरा, b का वैल्यू क्या आ गया है, b का वैल्यू 0 एंड a का वैल्यू मेरा क्या हो गया 1। यहाँ पे साइन a, यहाँ पे देखिए साइन x इक्वल टू मेरा क्या है b। इस कोऑर्डिनेट से देखिए ये जो है कोऑर्डिनेट ए बी, साइन x इक्वल टू बी कॉस x इक्वल टू ए। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये मेरा मिलेगा ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू मेरा क्या हो गया 1, b का वैल्यू 0। तो साइन 0 मेरा 0 एंड कॉस 0 डिग्री, इसी से हम लोग निकालते हैं 0 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 1। तो साइन 0 का वैल्यू 0 कॉस 0 का 1। अब उसी तरह से हम लोग आपके आते हैं पाई बाई 2, यहाँ पे इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 डिग्री। अब x इक्वल टू हम लोग पाई बाई 2 लेते हैं, पाई बाई 2 x इक्वल टू पाई बाई 2। यहाँ पे मूव करते करते इस पॉइंट को p पॉइंट को यहाँ पे मूव करवा लेते हैं। तो मेरा क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 क्या है, साइन पाई बाई 2 ए मेरा क्या आ गया है, यहाँ पे ए मेरा आ गया है 0, b इक्वल टू 1। तो साइन पाई बाई 2 b इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 0 मतलब 0। तो cos पाई बाई 2 0 होता है, साइन पाई बाई 2 मेरा क्या होता है 1। अब इधर से हम लोग आ जाते हैं इस सी पॉइंट पे। अब देखिए हम लोग अगर साइन यहाँ पे आ जाएंगे तो पाई हो जाएगा, साइन पाई एंड ये हो गया cos पाई, क्योंकि यहाँ से ये रोटेशन करेंगे तो पाई हो जाएगा। तो पाई साइन पाई कितना हो जाता है cos पाई। यहाँ पे देखिए साइन पाई का वैल्यू, a का वैल्यू मेरा कितना हो गया ए बी, ये बना गया a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 0। तो साइन का वैल्यू 0 cos पाई -1, यहीं से आता है वैल्यू सारा। तो बस हम लोगों को ये चारों कोऑर्डिनेट याद रखेंगे, सर्कुलर पाथ का हर चीज हम लोग का, कुछ भी याद रखने की, साइन 0 0 होता है, cos 0 0 होता है, ये सब कुछ भी याद रखने की हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग देख लेते हैं 3 पाई बाई 2 पे साइन। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, तो कैसे याद रखेंगे, 3 पाई बाई 2 यहाँ पे हो गया मेरा cos 3 पाई बाई 2। तो साइन 3 पाई बाई 2, यहाँ पे वैल्यू आप सर्कुलर पाथ पे आ जाइए डी पॉइंट पे। यहाँ पे ए बी को रोटेट कर रहे हैं, ए बी आ गया रोटेट करते 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 यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन पाई बाई, साइन ए कितना होता है, साइन ए यहाँ पे मेरा क्या है साइन एक्स इक्वल टू बी एंड कॉस एक्स इक्वल टू ए। तो ए का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या है 0 एंड बी का वैल्यू -1। तो साइन 3 पाई बाई 2 -1 एंड कॉस 3 पाई बाई 2 0। आप मिरर इमेज से भी कर सकते हैं। मिरर इमेज में देखिए यहाँ पे अगर हम लोग साइन का वैल्यू साइन पाई बाई 2 मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और cos 0 तो 0। यहाँ पे देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, तो यहाँ पे भी साइन पाई का वैल्यू 0, cos 0 1 तो cos पाई -1। मिरर इमेज एक दूसरे का है, तो इस तरह से भी वैल्यू हम लोग याद रख सकते हैं। तो ये हो गया अपना cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0। अब वापस अगर हम लोग एक रोटेशन लगा लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं फिर, तो ये यहाँ पे फिर आ जाते हैं वापस, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई फिर हम लोग ले लेते हैं। तो साइन 2 पाई एंड cos 2 पाई, साइन 2 पाई यहाँ पे आ गए, एक रोटेशन यहाँ 0 से स्टार्ट किए थे, फिर वापस में हम लोग एक रोटेशन में 2 पाई पे आ गए। तो अब यहाँ पे a का वैल्यू मेरा क्या हो गया 1, तो साइन 2 पाई मेरा 1, cos b मतलब साइन का वैल्यू हो गया क्या b मतलब b 0, तो यहाँ हो गया साइन 2 पाई 0 cos पाई 0। ये वैल्यू कितना के बराबर हो गया, जहाँ 0 से हम लोग स्टार्ट किए थे 0 डिग्री से इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिला कि जब हम लोग एक रोटेशन कर लेते हैं, वापस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वापस इस तरह से हम लोग समझते हैं एक सर्कुलर पाथ है,
तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए, यहाँ से रोटेशन एक सर्कुलर पाथ से, फिर वापस यहाँ पे आए तो वैल्यू मेरा सेम आ गया। दूसरा बार रोटेट करते 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 यहाँ पे आएंगे तो भी वैल्यू मेरा सेम आ जाएगा। कहीं किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, रोटेशन लगाएंगे एक, यहाँ पे वैल्यू आके सेम हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर रोटेशन लगाएंगे, वैल्यू मेरा सेम हो जाएगा। मतलब क्या है, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में एंगल कितना बनता है, 2 पाई रेडियन का, 2 पाई रेडियन का बनता है। इसी तरह से हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, ये इस तरह से, अगर हम लोग इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इसी तरह से इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो भी 2 पाई के बाद क्या हो जाता है, मेरा वैल्यू जो है वो सेम रहता है, यानी -2 पाई के बाद। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज मिला है कि कॉस का वैल्यू और साइन का वैल्यू अगर एक्स इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है तो 2 पाई रोटेशन के बाद वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। 2 पाई रोटेशन के बाद वैल्यू मेरा सेम आ जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं साइन का जो होता है, साइन जो होता है उसका 2 पाई होता है एंड पीरियोडिक फंक्शन होता है। तो साइन का फंक्शन चेंज होता है 2 पाई के बाद, जो वैल्यू होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि साइन का वैल्यू जो होता है 2 पाई के बाद चेंज होता है। तो इसको अभी हम लोग मिटाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे वैल्यू हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये कितना इजी है हम लोगों को याद रखना, बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट याद रखेंगे, वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 पाई 2n पाई, साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x। x का वैल्यू, n का वैल्यू चेंज करेंगे, 2 पाई के बाद मेरा क्या हो जाता है, वैल्यू चेंज सेम आते जाता है। तो 2 पाई रोटेशन के बाद वैल्यू मेरा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो n का वैल्यू हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। ओके, cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हम लोग याद रखते हैं साइन x जो होता है पीरियोडिक विथ 2 पाई एंड cos x इज पीरियोडिक विथ 2 पाई। क्यों होता है आज यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख लिए। तो वैल्यू जो है वो 2 पाई के बाद वैल्यू हमेशा जो होता है वो सेम आता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू जो है साइन का 0 हो रहा है और कॉस का 0 हो रहा है। साइन का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, साइन का वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे हो रहा है, एक्स एक्सिस पे वैल्यू मेरा साइन का 0 हो सकता है, वाई एक्सिस पे कॉस का वैल्यू मेरा 0 हो रहा है। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन एक्स मेरा कहाँ हो रहा है, 0, इफ एक्स इक्वल टू कहाँ पे 0 और प्लस माइनस पाई इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस पाई, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस पाई, तो प्लस पाई माइनस पाई लिख सकते हैं। फिर अगर रोटेशन करेंगे तो प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई अप टू सो ऑन। तो 10 हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू n पाई, n इज एनी इंटीजर, इफ x इक्वल टू n पाई एंड n इज एनी इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। उसी तरह से हम लोग कॉस का भी देखते हैं, कॉस का वैल्यू किस पे 0 होगा, कॉस x इक्वल टू 0 इफ कॉस x इक्वल टू 0 किस पे हो रहा है, वाई एक्सिस पे, यानी वर्टिकल एक्सिस पे। तो कैसे लिखेंगे, इफ x इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 अप टू सो ऑन, दैट इज क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 0, दैट मीन्स 0 इफ x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n इज एनी इंटीजर, वेयर n इज एनी इंटीजर। तो ये था आज का वीडियो कि साइन एक्स का वैल्यू निगेटिव कब होता है, साइन एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है और साइन एक्स
का पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक में 2 पाई क्यों होता है, और साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, साइन एक्स का वैल्यू -0 कहाँ 1 कहाँ पे होता है, ये सारा डिटेल बस एक यूनिट सर्किल का ही सारा खेल है। आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।